जरा ये वीडियो देखिएगा। हमारा रिलीजन इस्लाम अमन का दाई है। इस्लाम की डेफिनेशन है टू एक्वायर पीस बाय सबमिटिंग योर विल टू अल्लाह। अलबत्ता जहां कहीं जुल्म होगा उसको खत्म करने के लिए आप आर्म्ड कन्फ्लिक्ट करेंगे और अपने डिफेंस के लिए भी करेंगे। वो जिहाद और क़िताल हमारे दीन का हिस्सा है, बल्कि वो सम्मम बोनम है इस्लाम का, हाईएस्ट गुड। जो एक रोमन फिलासफर ने कहा था सम्मम बोनम, तो इस्लाम का सम्मम बोनम क़िताल है। हम अमन के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की जाएगी तो हर मुसलमान अपनी जान हथेली पर रखकर अपने मुल्क का दिफा करने के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। ना कतई नजर इस बात के कि इस्लाम का सम्मम बोनम क़िताल नहीं है, और ये आदमी जो ख़ुद को स्कॉलर फरमा रहे हैं, अपने आप को डिक्लेयर करते हैं, इनको इन बुनियादी बातों का भी नहीं पता। असल में इस्लाम का जो हाईएस्ट गुड है वो एक ऐसे माशरे का क़याम है जिसकी बुनियाद अदल पर हो। हाँ, जहाँ से आपको रोका जाए या पे जंग मुसल्लत की जाए तो ऑब्वियसली आप उसका जवाब देंगे। अगर ये हाईएस्ट गुड होता तो जनाब रसूलुल्लाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दिन से ही ये हुक्म देते, लेकिन नहीं। कुरान में दर्जा बदर्जा आया है कि लड़ो उन लोगों से, इनके पहले इजाज़त दी गई और उसके बाद हुक्म है, और वो हुक्म भी है कि उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, यानी कि वो आपको एक अच्छे माशरे के क़याम से रोक रहे हैं। लेकिन साहब फरमा रहे हैं कि नहीं जनाब, जो जंग है, जहाद है, क़ताल है, वो इस्लाम का जो वो हाईएस्ट गुड है। नहीं, ये प्रोसेस है, और प्रोसेस हाईएस्ट गुड नहीं हुआ करता, इसलिए कि प्रोसेस का एक रिज़ल्ट होता है। उस प्रोसेस के ज़रिए आप उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं, और इस्लाम में तो बअमर मजबूरी इस बात की इजाज़त आपको दी गई और बाद में इसको फ़र्ज़ किया गया। लेकिन ये इस्लाम का सम्मम बोनम नहीं है। खैर, जो आदमी कुरान के गलत तर्जमे करता हो, बुखारी मुस्लिम में जो रवायात सिरे से लिखी नहीं है वो अपनी तरफ से डाल दिया करता हो, उससे इससे ज़्यादा तवक्को नहीं है, और ना ही मेरा मौजू है कि मैं इस पर करेक्ट करूँ। ये तो एक आम मेरा एक आप कह लें कि एक पासिंग कमेंट था। जो मेन चीज़ है जो साहब फरमा रहे हैं कि हाँ, जब आप पे जंग मुसल्लत की जाए तो फिर आप इकट्ठे हो जाएं और हर शहरी दिफा करे। गज़ा में ये गैरत कहाँ गई हुई थी? वहाँ पे क्यों मवाख़ात हो रही थी? वहाँ पे क्यों सहूनी लैंग्वेज आम हो रही थी? वहाँ पे क्यों साहब फरमा रहे थे कि जनाब वो तो आप औरतों बच्चों को यूज़ किया जा रहा है हिसार के लिए, वो क्या कहते हैं उसको, जो शील्ड है, ह्यूमन शील्ड के लिए। हालांकि आपके नज़दीक तो ह्यूमन शील्ड वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो सब नहीं लड़ना है, सब नहीं लड़ना है। तो क्या वजह हुई अचानक कि पाकिस्तान के लिए जज्बा जहाद और तरह का है, और जब फ़लस्तीन की बात आती है तो वहाँ पे आपका नैरेटिव सारे का सारा सहूनी हो जाता है? इसका मतलब ये है कि साहब के कोई ओरिजिनल अपना कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई अपना मौक़िफ़ नहीं है, स्टांस नहीं है, बल्कि लगता ये है कि ये इन्फॉर्मेशन इनमें डाउनलोड की जाती है और बाद में ये उसकी अटरेंस हम देखते हैं कैमरे पे कि वहाँ से जो डाउनलोड की जा रही है शायद उसका तकाज़ा और है, जो पाकिस्तान से डाउनलोड की गई उसका शायद तकाज़ा और है। हालांकि इस्लाम तो कंसिस्टेंट है। अगर ये ज़मीन का टुकड़ा नहीं है तो वो भी ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। वहाँ पे क्यों तासुर दे रहे हो कि बस ठीक है यार, चले जाओ यहाँ से, सारा छोड़ के चले जाओ, मस्जिद अक्सा को छोड़ के चले जाओ, यहाँ पर मस्जिद फैसल मस्जिद को छोड़ के क्यों ना चले जाएँ? इंडिया के पास तो बहुत सुपीरियोरिटी बजट के हवाले से है, बड़े तगड़े जहाज़ हैं, बड़ा तगड़ा डिफेंस सिस्टम है, सारा कुछ है वहाँ पे। क्या वजह है आखिरकार? को मुनाफिकत की भी कोई हद होती है ना, कोई सीमा होती है हिपोक्रेसी की, टू कोट मोदी साहब। कोई इंसान के अंदर क्या सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, कि मैंने सोना है, अपने बीवी बच्चों को मैंने मुंह दिखाना है, वो मुझे देख के क्या सोचते होंगे कि किस तरह का ये इंसान है। या ख़ुद इंसान को ना एक थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट जो आती है, मैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम, कि कल मैंने और बातें कही हैं, अगले दिन मैंने और बातें कही हैं, लेकिन एक इंसान ने पूरा कैरियर अपना डेवलप किया हुआ हो ऐसी चीज़ों पे कि जो म्यूचुअली कंपैटिबल ही नहीं है। सेकुलरिज्म पे एतराज़ हो तो सेकुलर पे उन पे जायज़ एतराज़ कर देना कि सेकुलर्स गलत कहते हैं कि किस फ़िरके की शरीयत आएगी, इसलिए कि फ़िरकों की शरीयत नहीं हुआ करती। उन्हीं सेकुलर्स के साथ मोहतरम खड़े होते हैं तो कहते हैं कि नहीं, बताएं जी किस फ़िरके की शरीयत आएगी। यानी अपनी ही कही हुई बात के टोटल ऑपोजिट चले जाना, और ऐसी बंद गली में ख़ुद को लेके आ जाना कि जहाँ पे आपके शागिर्द भी आपका दिफा ना कर सकें। और यही वजह कि आपने इंटेलेक्चुअल शागिर्द पैदा नहीं किए, यही वजह आपने मीमर्स, जोकर्स ये कंट्रीब्यूशन है आपका इस्लाम के लिए। दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो बार बार हम एक बात कहते हैं कि इंसान के अंदर थोड़ी सी उसके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो इंसाफ के अंदर कोई सिरे से नज़र नहीं आती है। हद ये है कि वो बातें जो इनके शागिर्द जिसका दिफा करने की कोशिश करते हैं, अगले दिन उनको डिसोन करके उन्होंने और बातें कही हुई होती हैं। इस तरह वो जनरल भी अवाम उन्नास को गिला नहीं कर सकता कि आपने टैंकों के आगे जाके लेटना है। ये कोई नेकी का काम नहीं जो आप कर रहे हैं। हमने क्यों लेटना है जाके? भाई हमने नहीं लेटना, हमने पैसे दिए। अगर हम पर जंग मुसल्लत की जाएगी तो हर मुसलमान अपनी जान हथेली पर रखकर अपने मुल्क का दिफा करने के लिए तैयार है। हद ये है कि अपने आप को बंद कमरे में यहां तक लेके चले जाना, ऐसी बातें कह देना कि अगर किसी ने कोई कुफरिया कलमा कहा है तो उसका निकाह टूट जाता है। और मौसूफ ने इतने
कलमात कुफर कहे हुए हैं इतने कि लोगों ने इनके निकाह पे सवाल उठाने शुरू किए हुए हैं कि आपका निकाह है या नहीं है। ऐसी ऐसी बातें कि अल्लाह ताला को ही कुरान का तर्जमा करते हुए ऐसी आयात के तर्जमे कर देने कि जिसमें अल्लाह ताला के बारे में ये कह देना कि अल्लाह ना नफ़ा कर सकते हैं किसी का ना नुकसान कर सकते हैं। ये इस तरह के कलमात कुफर, जिसके बाद लोगों ने सवाल उठाना शुरू किए कि मोहतरम आपका निकाह भी है या नहीं है। मतलब ये इस लेवल का एक आदमी हो एंड सम हाउ ही वॉन्ट्स टू बी टेकन सीरियसली, और दूसरे लोगों को जुगतें करना, दूसरे लोगों की जग हसाई करना, सारे सेकुलर और जोकर और लिबरल्स और कादियानी और इस्लामोफोब्स ब्लास्फीमर्स अपने आगे पीछे इकट्ठे किए हुए और उनका किंग बन के, हाँ देखो यार जो मैं बात कह रहा हूँ वो बस आप सुने कि मैं जो आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ वो दुनिया में आपको कहीं से नहीं मिलती है। डेफिनेशन के स्पेलिंग क्या होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली दैट बी अ प्रॉब्लम, अगर कोई बंदा पूछ ले तो जब ये जहनी हालत हो तो इंसान को सोच लेना चाहिए कि कल जो मुझे इन चीज़ों से बैक ट्रैक करना पड़ जाएगा तो मैं आज ही कर लूँ। क्वेश्चन इज़ देयर, फ़लस्तीन में क्यों ये फ़र्ज़ नहीं है, क्यों फ़लस्तीन के 80 लाख लोग चले जाएं। और ये बात मैं झूठ ना बोलना जो पहले बोल दिया था कि नहीं, मैंने तो ये कहा था कि औरतें बच्चे चले जाएं इसलिए कि उनको ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि नेतन्याहू की लैंग्वेज है, नेतन्याहू की लैंग्वेज, ट्रंप की लैंग्वेज, बाकी जितने लोग हैं वहाँ पे जुल्म कर रहे हैं ये उनकी लैंग्वेज है। ये भी झूठ बाद में आया था। पहले तो मौसूफ ये कह रहे थे कि 80 लाख लोग वहाँ से चले जाएं, वो सोमम बोनम को टुर गए सी उदों। बंदा पूछे क्यों अपने आप को बंदा इतना एम्बेरस करता है, लेकिन बात एम्बेरसमेंट की हो रही है ना। एक और बड़े मज़े की बात है, ये वाली सुनिएगा। और लोगों के बच्चों को इसराइल भेज रहे थे, फलानी जगह भेज रहे थे, इसराइल आ गया जैसे इंडिया के बॉर्डर पे। क्या कहा मौसूफ ने कि इसराइल तो इंडिया के बॉर्डर पे आ गया? नहीं, एक्चुअली वो बॉर्डर क्रॉस करके भी अंदर आया था। ड्रोन्स वगैरह उनके जो थे वो पाकिस्तान ने शूट डाउन किए। बट द क्वेश्चन इज़ कि वो इसराइल अगर यहाँ पे आ गया है तो उस टेक्नोलॉजी के लिए हाफिज़ल्लाहु क्यों नहीं कह रहे आप? अब वो लाहौर के ऊपर वो टेक्नोलॉजी आ रही है तो अब उसकी हिफाजत की दुआएं क्यों नहीं भाई? क्या हो गया अचानक? कैसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ज़लील किया इन लोगों को। एक वो जो साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तानी हथियारों में इतना भी दम नहीं है कि वो हिंदुस्तान का रुख कर सकें, हसन इलियास साहब। क्या अल्लाह ताला ने ज़बरदस्त एक तरह का जो कुदरत ने चांटा मारा है, इस्तारतन बात कर रहा हूँ। और दूसरा ये आदमी टोटल 180 डिग्री पे खड़ा हुआ है। और बंदा पूछे ये कौन सा इस्लाम है जो पाकिस्तान पे नाफज है और वहाँ पे नाफज नहीं है? वहाँ के लोगों के लिए नेतन्याहू की लैंग्वेज, यहाँ के लोगों के लिए ISPR की लैंग्वेज। फ्रैंकली हम सभी ISPR की लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक और चीज़ है। लेकिन आपका तो ये नज़रिया कभी था ही नहीं। आपका तो काम बनता था, आप कहते कि वो बस बंद करो, सारा ख़त्म, उनका बजट बहुत ज़्यादा है, उनके पास इसराइली टेक्नोलॉजी सारा कुछ आ गया है। नहीं ना, क्योंकि कंसिस्टेंट रहने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए होती है। जिस इंसान में सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो वो कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। और सेल्फ रिस्पेक्ट उस इंसान में होती नहीं है जो जनाब रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जो कभी उम्मत में किसी ने ना किए हों। जो आदमी लेनिन जैसे दहशत गर्द, स्टालिन जैसे दहशत गर्द और उनके नज़रियात यानी कि जो सोशलिज़म है उनको कहे कि ये नबी अलैहिस्सलाम के ख़यालात से मिलते हैं और ये कि ये फितरत की आवाज़ें हैं, अल्लाह ताला उस इंसान से सेल्फ रिस्पेक्ट छीन लिया करता है। तो ये आवाम के लिए है, आम आदमियों के लिए है कि उनके जहन में ये बात रहे कि ये जिसको मैं दजाल सग़ीर कहता हूँ, और दजाल सग़ीर इसलिए कहता हूँ कि एक टेस्ट केस के तौर पे देखें कि अगर इस आदमी ने भी आपको कन्विंस किया हुआ है कि ये स्कॉलर है, दजाल आपसे क्या क्या मनवाएगा। ये उसका एक प्रोटोटाइप आप कह लें कि ये वो आदमी है कि जो फ़लस्तीन के हवाले से इसका कंटेंट उठा के देखें और यह भी देखें। ज़्यादा मेहनत नहीं करने चाहते तो मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूँ मौलाना इमरान सफदर साहब का, उनके चैनल का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि इस आदमी की जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो कैसी कैसी हैं, कहाँ कहाँ इस आदमी ने। और ये तो सिर्फ मौलाना इमरान सफदर साहब ने एक बात की है, उसके अलावा आप मुफ्ती राशिद साहब हैं, आप उनका कंटेंट देखें, और बहुत से लोग हैं। मैं चूँकि उन चीज़ों पर आमतौर पर मैं बात नहीं करता इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उनको मेंशन भी नहीं करता, वो मेरे जो मेरा मजमून है उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर आपने सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शंस देखनी है सिर्फ, तो ये जो हजरात हैं मैंने मेंशन किया है, आप इनका कंटेंट देखें, और बहुत से लोग हैं आप उनका कंटेंट देखें कि यह आदमी चलती फिरती टक्कर है, चलती फिरती कॉन्ट्रडिक्शन है। ये आदमी कहता है कि फ़लाँ के गर्दन में ये बात पता नहीं अटकी हुई है या फ़िट बैठी हुई है। आपकी तो इतनी फ़िट बैठी हुई है कि अपने ज़ाती निकाह से लेकर मौक़िफ़ जो है जो शरीयत का होना चाहिए उसमें से किसी भी चीज़ पे यकीन नहीं है, हर चीज़ ही मशकूक है। बहरहाल ये चीज़ रिकॉर्ड पे लानी ज़रूरी थी कि कल इसने भी आपको फ़िलासफ़र बन के बताना है कि मैंने आपको बड़ा इस्लाम सिखाया था। ये है इसका सारा इस्लाम। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।